बजट के बाद सीएम योगी का बड़ा रणनीतिक संदेश। सीएम ने सोशल मीडिया पर बदली कवर इमेज। ब्रह्मोस के साथ सीएम ने लगाई तस्वीर। सीएम योगी ने नए यूपी का दिया संकेत। 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट के साथ हार्ड पावर विजन पर जोर। ब्रह्मोस निर्माण से रक्षा उत्पादन को नई गति। लखनऊ में विधान परिषद में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सपा सरकार तो बिल्डिंग बनाकर चली गई। बिल्डिंग से तो अस्पताल चलेगा नहीं। अस्पताल बनाए तो ठेके चाचा भतीजे करेंगे। पहले अपने रिश्तेदारों को ठेका दिया जाता था। सरकार के संसाधनों को लूटने का काम किया गया। लखनऊ मेट्रो के उद्घाटन के वक्त सीढ़ी भी नहीं थी, केवल डिब्बा चढ़ाकर उद्घाटन करके चले गए। सपा सरकार ने प्रदेश को अराजकता का अड्डा बनाया। लखनऊ में मंत्री दिनेश खटीक का बयान। बजट पर बोले मंत्री दिनेश खटीक, विपक्ष की योजनाओं में विकास नहीं था। विपक्ष बयानबाजी कर रहा था। विपक्ष कभी सत्ता में नहीं आएगा। लखनऊ में थानों के सीसीटीवी बंद होने पर हाई कोर्ट की सख्ती। मुख्य सचिव को खुद जांच करने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की टिप्पणी। हाई कोर्ट ने कहा, बार बार तकनीकी खराबी बताई जाती है। ये सब थानों की तय कहानी है और कुछ नहीं। 23 फरवरी तक थानों में लगे सीसीटीवी की रिपोर्ट मांगी। अगर उस दिन जांच रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी, मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा। लखनऊ में सपा एमएलए डॉक्टर रागिनी सोनकर का बयान। रागिनी सोनकर ने कहा, वंदे मातरम हर कोई सम्मान करता है। महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। बजट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान। लैम्बोर्गिनी मामले में कार्रवाई पर बोले अनिल राजभर, कानून सभी के लिए बराबर है। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लखनऊ में सपा के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर का बयान। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बोले कमाल अख्तर, केशव प्रसाद मौर्य के पास कोई काम नहीं है। उनके सिर्फ बयान देने के लिए रखा गया है। लखनऊ में बजट को लेकर बोले अनिल प्रधान, सिर्फ धोखा देने वाला बजट। वंदे मातरम हमारी परंपरा रही, बीजेपी मुद्दों से भटकाती है। मथुरा में वॉशरूम का बहाना बनाकर दूल्हा फरार। फोटो सेशन के दौरान फरार हुआ दूल्हा। 2 भाइयों की मथुरा की 2 बहनों से थी शादी। दोनों सगे भाई राजस्थान के निवासी। एक भाई शादी से पहले हुआ फरार। मथुरा की 2 सगी बहनों से थी शादी। गोवर्धन इलाके की निवासी है दोनों बहनें। कानपुर देहात में थाना परिसर में युवाओं की रीलबाजी। थाने के अंदर बन रहे वीडियो वायरल। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। मंगलपुर थाना क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान। शौकत अली ने कहा, हिंदू संगठन कहते हैं कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें। मैं तो कहूँगा आप 2-4 नहीं 14 बच्चे पैदा करें। देश की आबादी बढ़नी चाहिए, देश मजबूत होगा। 2014 से अभी तक 200 लोगों की मॉब लिंचिंग हो चुकी है। पीलीभीत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पत्नी के खाते में 1 करोड़ का लेन देन। एनईएफटी के जरिए पत्नी के खाते में 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन। ट्रेजरी से 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन डीआईओएस ऑफिस से जुड़ा है। इंटर कॉलेज का चपरासी डीआईओएस ऑफिस में सालों से है संबंध। इल्हाम शमसी की पत्नी अर्शी खातून के खाते में लेन देन। बैंक द्वारा डीएम को पत्र लिखने के बाद भ्रष्टाचार का खुलासा। 1.2 करोड़ के संदिग्ध लेन देन में डीआईओएस समेत विभाग भी शामिल। पीलीभीत जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस में तैनात है कर्मचारी। बाराबंकी में दारोगा की अश्लील हरकतों पर फूटा महिला का दर्द। पीड़िता ने कहा, इज्जत के लिए सब नहीं बता सकती। रामनगर थाने में तैनात है दारोगा अखिलेश। दारोगा पर छेड़छाड़, जबरन गाड़ी में बैठाने का आरोप। आपसी विवाद की जांच के बहाने करता था फोन। पति को छेड़ने, नौकरी दिलाने का दिया लालच। मना करने पर मानसिक शारीरिक प्रताड़ना का आरोप। पति को झूठे केस में फंसाने की देता था धमकी। एसपी ने मामले का गंभीरता से लिया संज्ञान। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। गिरिराज सिंह ने कहा, देश में राहुल गांधी से बड़ा कोई झूठा नहीं। वह देश में सिविल वॉर शुरू करना चाहते हैं। वह सच के मंदिर में झूठ बोलते हैं। पीएम मोदी के राज में किसानों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती। जब कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी यही भरोसा दिला रहे हैं, तो आपके पास ऐसा क्या है जिसके आधार पर आप गलत जानकारी फैला रहे हैं। दिल्ली में समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने ट्रेड डील पर दिया बड़ा बयान। डिम्पल यादव ने कहा, हम लगातार कह रहे हैं कि यह जो ट्रेड डील हुई है उसमें भारत में कृषि उत्पाद आएंगे और वो भी 0 आयात शुल्क के साथ आएंगे। यह ट्रेड डील हमारे किसानों और युवाओं के लिए बहुत घातक साबित होने वाली है।
प्रावधान किया गया। डीजीपी राजीव कृष्णा ने सीएम योगी आदित्यनाथ का जताया आभार। डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा, बजट आधुनिक पुलिसिंग को नई गति देगा। साइबर थानों के आधुनिकीकरण पर फोकस। बजट में यूपी 112 के बेड़े का विस्तार करने पर जोर। नया विधान भवन बनाने की दिशा में सरकार की पहल। बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सहारा समूह से वापस ली गई जमीन पर होगा निर्माण। एलडीए ने कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की। सहारा शहर में एलडीए 75 एकड़ जमीन पहले ही ले चुका। नगर निगम ने भी 170 एकड़ जमीन पर कब्जा लिया। आवागमन के लिहाज से जगह को माना गया बेहतर। शासन को जमीन की पैमाइश रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। कंसल्टेंट तैयार करेगा डीपीआर और भवन का डिजाइन। दिल्ली में फिल्म घूसखोर पंडित पर निर्माता को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समाज में पहले ही दरार है, इसे और बढ़ावा ना दें। किसी भी वर्ग को अपमानित करना गलत। फिल्म घूसखोर पंडित का नया नाम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी कर 19 फरवरी तक जवाब भी मांगा है। दिल्ली में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। विशेषाधिकार हनन नोटिस पर बोले नकवी, राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहे मुद्दा। राहुल गांधी कंफ्यूजन में है। संसद में राहुल गांधी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। अलीगढ़ में दामाद संग भागी सास, अब बहनोई संग फरार। 10 महीने बाद अब बहनोई के साथ फरार हुई। दामाद से पति बने राहुल ने थाने में की कंप्लेन। बिहार में रह रहे थे दोनों साथ, वहीं से हुई फरार। दामाद के बाद सपना का बहनोई पर आया दिल। सपना पर 2 लाख के जेवरात भी ले जाने का आरोप।